हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन कैश के बारे में। बिटकॉइन कैश किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, फर्दर इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, अभी करंट में क्या सिनेरियो, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाई नहीं भी करना है फिर भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहेगा, बिकॉज आपको थोड़ा सा अडॉप्शन किस तरह से हुआ था, किस तरह से ये मतलब एग्जिस्टेंस में आया था, ये सारे सिनेरियो जब समझोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। $100.66 पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। $1.93 बिलियन की इसके पास मार्केट कैप है। 19.2 मिलियन कॉइन सर्कुलेशन में एंड मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन, सिमिलर लाइक बिटकॉइन। और इसकी भी हाल्विंग होती है। हाल्विंग का मतलब है जहां पे ब्लॉक का जो रिवॉर्ड है वो घट जाता है, हाफ हो जाता है, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो जब तक पूरे कॉइन माइन नहीं हो जाते। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो बाइनेंस स्मार्ट चेन की यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा, यानी क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, यानी इजीली आप ऐसा समझ लो वार्म होल से जो अवेलेबिलिटी कराई है उसकी कॉइन्स की, तो आप वहां से बाई कर सकते हो। और आप मेजर किसी भी एक्सचेंज का नाम लोगे, सेंट्रल एक्सचेंज का, ये वहां पर अवेलेबल होगा। आप वहां से भी इसको इजीली बाई कर सकते हो। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 27 रैंक पर भी करंट में आता है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जिस्टेंस में कैसे आया। इनिशियली सतोशी नाकामोटो ने जो विजन पेपर दिया, यानी बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर था, उसको आपने अगर कभी डिटेल में पढ़ा हो तो उसमें ये डिस्क्राइब किया गया था कि किस तरह से बिटकॉइन है एक मोड ऑफ पेमेंट की तरह क्रिएट हो जाए, मतलब वर्क करेगा, एंड एक इलेक्ट्रॉनिक कैश की तरह उसको यूज किया जाएगा। तो इस इनिशियली तो ये काफी मतलब साउंड्स गुड, एंड उसके बाद उसको धीरे धीरे करके अडॉप्शन भी मिला। लेकिन जैसे जैसे अडॉप्शन मिला वैसे वैसे एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई, दैट इज कि बिटकॉइन की जो टीपीएस वैल्यू है, ट्रांजेक्शन को सेटल करने की कैपेसिटी वो कम है, एंड नॉट ओनली दैट उसके जो ट्रांजेक्शन सेटल करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो अगर उसे मोड ऑफ पेमेंट के तौर पे स्टेब्लिश करना है तो वो उस तरीके से नहीं हो सकता, अगर उसमें ये दो प्रॉब्लम है तो उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स आए जो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लाइट कॉइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लाइट वर्जन ऑफ बिटकॉइन, यानी उसी का हार्ड फॉर्क है। 2017 में बिटकॉइन का हार्ड फॉर्क होकर बिटकॉइन कैश बना। बिटकॉइन कैश में एक क्या उन्होंने आइडिया लगाया, इन्होंने एक मतलब जो डेवलपर ग्रुप है उन्होंने आइडिया ये दिया कि अगर ब्लॉक का साइज बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा टीपीएस वैल्यू हो जाएगी, यानी ज्यादा ट्रांजेक्शन सेटल हो पाएंगे, फीस भी कम रहेगी। इनिशियली जो 1 MB हुआ करता था ब्लॉक का साइज, उसको इन्होंने 8 MB कर दिया। एंड अभी करंट सिनेरियो में देखोगे तो 32 MB है, यानी अभी इन्होंने पिछले के वर्जन में 32 टाइम्स बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से काफी हद तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। लेकिन फिर उसके साथ फिर एक और प्रॉब्लम अराइज होगी, इसकी ब्लॉकचेन का साइज बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक एक ब्लॉक का मतलब जो साइज ज्यादा होने की वजह से दूसरे किसी भी ब्लॉकचेन से इसका साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पुराना डाटा रिट्रेसमेंट अगर करना हो तो दैट हैज बिकम टू डिफिकल्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। फिर उसके बाद 2017 में इसका जब पहले हार्ड फोर्क होके ये एग्जिस्टेंस में आया, लेटर ऑन इन्हीं के डेवलपर ग्रुप में दो गुट बन गए। यानी कुछ लोग हैं जो एक विजन को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे एक अदर विजन को। एक विजन को सपोर्ट करने से मतलब है कि कुछ लोग इसको बिटकॉइन को लेटर ऑन जो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह स्टेब्लिश होने लगा। कुछ लोग इसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि जिसमें कॉइन बेस रूल था उसको अप्लाई करना चाहते थे, कुछ लोग उस कॉइन बेस रूल के अगेंस्ट थे। तो इसके बाद फर्दर ये दो भागों में स्प्लिट हो गया, यानी इसके अगेन हार्ड फॉर्क हुआ, दो नई चेन इसमें से बने, बिटकॉइन एसवी यानी बिटकॉइन सतोशीज विजन, और बिटकॉइन कैश एबीसी। और बिटकॉइन कैश एबीसी का बाद में नाम हो गया ई कैश। ई कैश के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो अभी चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको चेकआउट करनी तो आप उसको डिटेल में चेकआउट कर सकते हो ना। अब इसके बाद फिर सिनेरियो क्या हुआ, ठीक है, वो दो प्रोजेक्ट फिर साइमल्टेनियसली डेवलप होने लगे। ई कैश ने बहुत ज्यादा फिर फर्दर डेवलपमेंट किया है, अगर आपने उसको उसका मतलब ट्रेस किया होगा तो वो जो टीम है एक्टिवली वर्क कर रही है। एंड उनका जो विजन है जो एग्रेसिवली उसको मतलब ऐसा समझ लो कि आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कैश के तौर पर स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले मतलब उसको सप्लाई बढ़ाई, उसकी सप्लाई बढ़ाने के बाद वो फोकस कर रहे हैं कि इतने ज्यादा मतलब टीपीएस वैल्यू ले जाई जाए कि वो मिलियंस ऑफ मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकंड में सेटल हो पाए, बहुत कम कॉस्ट लगे। और उसके लिए उन्होंने अनदर एक कंसेंसस उसका सहारा लिया है, यानी सिर्फ वो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड नहीं है, जबकि ये कॉइन सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, यानी इसकी माइनिंग होती है और जिस तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग होती है सिमिलर वे में। बट ई कैश स्लोली उस मतलब एक उसने एडवांसमेंट और किया है, दैट इज इट इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ स्टेक ऑल्सो। एंड उसका जो कंसेंसस की वजह से भी मतलब उसकी वजह से ही वो अचीव कर पाएगा जो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड की कैपेसिटी उसके लिए जो वो टैकल करना चाह रहा है ना। जब भी एक यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखने वाली है, पहली तो अडॉप्शन वाली कि अडॉप्शन होता कैसे है, एंड दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी कॉइन को पेमेंट मोड के तौर पे स्टेब्लिश होना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जो मतलब एसेंशियल है होनी चाहिए।
पहले इसके बारे में एक चीज समझ लो, लार्जर ब्लॉक साइज होने के साथ साथ इसके 3 मेन फीचर है, दैट इज कैश शफल, कैश फ्यूजन एंड कॉइन मिक्सिंग प्रोटोकॉल, यानी काइंड ऑफ लाइक प्राइवेसी इनहांस्ड जो फीचर है वो भी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ये समझ लो कि ट्रांजेक्शन इंस्टेंट सेटलमेंट कर देता है। ट्रांजेक्शन की जो फीस है, अगर आप बिटकॉइन के नेटवर्क पे देखो ऑन एन एवरेज 10 से $11, तो इस पे आप मतलब ऐसा समझ लो $0.01, विच इज टू लेस कंपेयर टू ओरिजिनल जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उसके कंपेरिजन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं अडॉप्शन किस तरह से होता है। देखो, जब भी आप बिटकॉइन किसी को न्यू पर्सन को एक्सप्लेन करोगे तो इनिशियली पहले उसके माइंड में कुछ और ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोसाइटी में होता है कि जैसे सोसाइटी का एक नया मतलब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, नई नहीं पुरानी है, जिस चीज को वो समझते भी नहीं है वो उसके बारे में भी ओपिनियन देते हैं। अपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडवाइस देना विदाउट इवन नोइंग इट। अगर आप किसी भी चीज का नाम ले देना, कोई भी चीज, चाहे उनको उसके बारे में जीरो नॉलेज होगी, बट वो आपको एडवाइस दे देंगे, उसके बारे में एक ओपिनियन दे देंगे, अरे ये चीज ये होती है, इस तरह से वर्क करती है, लाइक दैट ओनली। सो ये काइंड ऑफ लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, और बहुत कम लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि नहीं ये चीज मुझे नहीं आती है और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपसे बोलता हुआ दिखे, आप इमीडिएटली पैर पकड़ लेना, क्योंकि बहुत ही ईमानदार इंसान है, कम से कम वो ये बात एक्सेप्ट तो कर लेता है ना। इसके बारे में जो मतलब अडॉप्शन के बारे में एक जानकारी जब आप न्यूबी को एक्सप्लेन करते हो तो उन्हें काइंड ऑफ लाइक पहले से सुनने को मिला था बिटकॉइन गैम्बलिंग, ये शेयर मार्केट गैम्बलिंग, इस तरह के सिनेरियो माइंड में उनके रहते हैं, जुआ से वो कंपैरिजन करके इसको रखते हैं। बिटकॉइन का जो अडॉप्शन हुआ था वो हुआ था एक्सेप्टेंस की वजह से। एक्सेप्टेंस कैसे होती है मैं आपको एक लाइट नोट पर समझाता हूँ। फियाट वर्सेस बिटकॉइन को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। फियाट यानी सेंट्रलाइज करेंसी, बिटकॉइन यानी डिसेंट्रलाइज करेंसी। सेंट्रलाइज करेंसी में एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है बीच में जो उसको जारी करती है, एंड डिसेंट्रलाइज करेंसी के में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप जो आपके हाथ में नोट होता है, यानी जो रुपया मान लो 100 रुपए का नोट या फिर 500 रुपए का नोट लेते हो, अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो वो एक्चुअली में उसको प्रिंट होने में शायद से 2 या 3 रुपए ही लगे होंगे उसको बनने के तैयार, लेकिन वो 500 रुपए एक्सेप्टेंस है, मतलब हम मान के चलते हैं, क्योंकि उस पर एक साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उस पर सिग्नेचर होता है, तो आप मान के चलते हो, ये एक्सेप्टेंस होती है लोगों में कॉमनली कि ये 500 रुपए है। यानी अगर असल में देखा जाए तो फियाट सिर्फ एक प्रॉमिस है, यानी एक वादा है कि ये जो कागज का जो नोट है, ये मतलब जो पीस है, ये इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, यानी वो वादा करके दे रही है कि ये इतना मतलब वैल्यू इसकी है। उसी तरीके से अगर डिसेंट्रलाइज करेंसी में देखा जाए तो जिस तरह से मतलब डिमांड एंड सप्लाई के जो रेशियो उस हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब से उसमें एक्सेप्टेंस आती है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं बिटकॉइन को मतलब एज ए करेंसी। इनिशियली बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ था। आपको ये भी स्टोरी पता होगी कि पहली बार जब बिटकॉइन से कोई रियल वर्ल्ड सामान लिया गया था वो एक पिज्जा था, और बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से वो आज सेलिब्रेट भी होता है। लेटर ऑन फिर लोगों में एडॉप्शन बढ़ने लगा। तो अब ऐसा समझ लो उदाहरण के तौर पर जैसे रुपए की वैल्यू है, रुपए की वैल्यू को वैल्यू कौन बनाता है? हम लोगों की एक्सेप्टेंस। हम लोग मानते हैं कि उस पर जो प्रॉमिस लिखा है उसकी वजह से उसकी वैल्यू है। अगर सब लोग उसको मानना बंद कर दें, जैसे उदाहरण के तौर पर जब नोटबंदी हुई थी तो एक ही बार में बोल दिया गया कि ये वैलिड नहीं है, तो उसके बाद नोट वही है, वही मटेरियल है, एवरीथिंग इज देयर, क्योंकि वादा वहां से खत्म कर दिया तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो दैट इज द जस्ट प्रॉमिस। और डिसेंट्रलाइज करेंसी में क्या है? डिसेंट्रलाइज करेंसी में कोई प्रॉमिस करने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से मतलब जो उसके फीचर्स हैं उसकी वजह से जो एक्सेप्टेंस है, मतलब जैसे उसका मतलब डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ मतलब जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के बनने मतलब जो बनने के साथ साथ जो मतलब ट्रांजेक्शन होती है उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और उसके अपने एडवांटेज है, उसमें की अपनी मतलब जो फायदे हैं। तो इस वजह से लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं उसको कि इसमें भी वैल्यू है। जितने ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, यानी उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अडॉप्शन के बाद जो पेमेंट के तौर पर किसी कॉइन को स्टैब्लिश होना है तो उसके लिए मतलब कुछ चीजों का जो होना अनिवार्य है। पहला है ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, यानी जल्दी सेटल हो जानी चाहिए। एंड दूसरा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम लगनी चाहिए। अगर ज्यादा कॉस्ट लगेगी देन वो पेमेंट मेथड के तौर पर स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने कई बार पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जितने भी टोकन आते हैं, जो टोकन के कोई इथेरियम के नेटवर्क पे बनाए, कोई अदर नेटवर्क पे बनाए, एंड दे क्लेमिंग कि वो पेमेंट नेटवर्क मतलब पेमेंट मेथड के तौर पे एक्सेप्ट होना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब कॉइन मतलब उसके मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मतलब एस्टेब्लिश हो जाएंगे, वो कभी नहीं हो पाएंगे, वो कितना भी ट्राई करेंगे। अगर होना होगा तो उसका बेस जो नेटवर्क का कॉइन होगा वही हो जाएगा ना, क्योंकि उनका तो आप ऐसा समझ लो कि जो अब जैसे शिबा इनू का बोला जाता है कि पेमेंट मेथड के तौर पे वो कभी स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा जब तक सिबेरियम ना आ जाए, और सिबेरियम भी अच्छे फीचर्स के साथ।
यानी ऐसा समझ लो कि उसकी टीपीएस वैल्यू अच्छी खासी हो और उस पर ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम हो, देन इट माइट हैपन। इथेरियम की चेन पर तो नहीं हो सकता क्योंकि इथेरियम की चेन रिलेटिवली काफी कॉस्टली है। ई कैश इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और इस वजह से वो उसके मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश के तौर पर एक्सेप्ट होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं कंपेयर टू माई, जैसे माई पर्सनल ओपिनियन, बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन को सतोशी विजन के कंपैरिजन में ई कैश जो टैकल कर रहा है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है और वो आगे बहुत बड़ा कुछ कर सकता है इन दोनों के कंपैरिजन में। दूसरी चीज यहाँ पे एक और ध्यान में रखनी है, सॉरी तीसरी हो जाएगी अब तो, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोलता हूं कि जितनी भी जो क्रिप्टो करेंसी है जिनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन है, आपको उनसे दूर रहना है। एंड ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो माइन होती है अदर देन बिटकॉइन, बिटकॉइन को छोड़ के देयर इज नो सेकंड बिटकॉइन एंड देयर सो मेनी कॉइन्स व्हिच आर ट्राइंग टू एंड क्लेमिंग टू बिकम दैट ऑल्सो, बट नहीं हो सकता, कोई सेकंड बिटकॉइन नहीं है, एक ही है वो। तो बिटकॉइन के अलावा जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड करेंसी है, आपको उनसे दूरी बनानी चाहिए। अभी नहीं रियलाइज होगा, आपको 1 साल 1.5 साल बाद रियलाइज होगा कि अगर आप दूसरे ऑप्शंस में अगर अलोकेशन करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा ना। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो इसके एक्सप्लोरर पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगी, ब्लॉक्स कितने हैं, ट्रांजेक्शन कितनी हो चुकी हैं, आउटपुट, एड्रेसेस एंड एवरीथिंग। दूसरा, अगर आप ओके लिंक वाला इसका जो एक्सप्लोरर देखोगे, उस पर आपको हाल्विंग का टाइम भी दिख जाएगा कि जो अगली हाल्विंग होने वाली है वो 472 डेज बाद होने वाली है। तो हाल्विंग का सिनेरियो हमें माइंड में रखना जब इसका हम प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देखेंगे। तो बिटकॉइन सतोशी विजन आप चेकआउट करना चाहते हो, 40 नंबर की रैंक पे है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड बिटकॉइन कैश एबीसी, यानी जिसका नया रिब्रांडेड नेम है वो ई कैश हो गया, उसको चेकआउट कर सकते हो। और उसमें भी अपना जो भी आपको चेकआउट करना है, अगर वैसे फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो है तो आप वहां से भी इसको इजीली समझ सकते हो। ना कम टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट में एक चीज मतलब कौन से वेरिएबल रखे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो द विजन दे आर कैरिंग, क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो माइंड में रखा गया है। दूसरा उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं वो भी चीज ध्यान में रखी गई है। एंड साथ में तीसरी जो चीज मतलब ध्यान में रखी, इसकी जो हाल्विंग होने वाली है, क्योंकि हाल्विंग के अराउंड एक कॉइन में हाइप क्रिएट होती है, दैट इज फॉर श्योर होती है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। एंड उसके साथ साथ मतलब जो फर्दर इसके डेवलपमेंट हो सकते हैं पोटेंशियली, वो भी ध्यान में रखे गए। ना एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, इनिशियली जब ये 2017 में आया, उसके बाद इमीडिएटली आप ऐसा समझ लो कुछ महीनों बाद ही $60 बिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव कर ली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको हाइप मिली थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बिटकॉइन विल बी डेड एंड दिस विल बिकम द न्यू बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन कैश नया बिटकॉइन बन जाएगा और ये उसका एडवांस वर्जन है और बिटकॉइन डेड हो जाएगा। बट टाइम के साथ ये चीज गलत प्रूफ हुई। यानी अगर पिछले मतलब उसको सेकंड बुल रन में देखोगे तो ये मात्र $27 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाया, जबकि बिटकॉइन ने अच्छी खासी मार्केट मतलब कैप में ग्रोथ रजिस्टर की और अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई, लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर पाया। इसकी वजह से क्योंकि लेटर ऑन लोगों जब इसमें ये स्प्लिट भी हो गया तो लोगों का ई कैश और वो जो दूसरे कॉइन्स हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान गया कि ये उसके भी एडवांस वर्जन है एंड दे आर द टैकलिंग द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बिटकॉइन कैश एग्जिस्टेंस में आया था। एंड दूसरा ये जो मतलब सेंटिमेंट है बिटकॉइन वाली सेंटिमेंट का, मतलब दूसरा कोई बिटकॉइन नहीं हो सकता, वो सेंटिमेंट भी काफी गहरा है। इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी वो फेड हुई टाइम के साथ। ये फैक्ट भी हमने वेरिएबल में ध्यान में रखा है। सो बाय कंसीडरिंग ऑल दीज आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मतलब जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से अगले बुल रन तक इसके लिए $20 बिलियन की मार्केट कैप पहुंचना भी मुश्किल ही होगा। फिर भी अगर मैक्स टू मैक्स अगर $20 बिलियन की मार्केट कैप तक पहुंचता है तो यहाँ से लगभग 10x करने की किस्म कैपेसिटी होगी। अगर आपको इसी का मतलब जो यानी इसी का वर्जन प्रेफर करना है, और ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है क्योंकि अभी तो अगले बुल रन में टाइम है और प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड होने की वजह से इसमें आगे और गाज भी गिर सकती है आगे चल के, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। ना कम टू द पॉइंट, अगर आपको बाई ही करना है तो मेरा अनबायस्ड ओपिनियन आपके लिए ये होगा कि अगर आपको ऐसा कॉइन जो इस प्रॉब्लम को मतलब टैकल कर रहा है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक आइडियल करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट हो जाए, अगर डिसेंट्रलाइज करेंसी के तौर पे, तो मेरा वोट जाता है डेफिनेटली ई कैश को। ई कैश उसको मतलब अचीव कर सकता है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन कैश या बिटकॉइन कैश सतोशी विजन उसको अचीव नहीं कर सकते। रेस्ट इज योर चॉइस, आप अपना भी रिसर्च कर सकते हो, अपने आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।